पंडित के लक्षणों के बारे में पढ़ रहे थे हम। एक श्लोक आया था पीछे, पंडित के विद्वान के लक्षण बताए गए थे। आज श्लोक नंबर 2, तो पढ़िए। चलिए, इसमें भी पंडित के लक्षण बताए गए हैं। पंडित कैसा होना चाहिए, तो 4 बातें आई। एक बात कही गई, निषेवते प्रशस्तानि। दूसरी कही गई, निंदितानि न सेवते। तीसरी कही गई, अनास्तिकः। और चौथी की कही गई, श्रद्धाना। ये 4 गुण और बता दिए। कुछ पहले श्लोक में गुण बताए थे, पंडित के लक्षण बताए थे। ये 4 और बता दिए कि एतत् पंडित उच्यते। जिसमें ये 4 गुण होंगे वो पंडित कहलाएगा। ये केवल 4 ही नहीं, पहले भी आए हैं, कुछ बाद में भी आएंगे। ये और बता दिए हैं। क्या बताया है? निषेवते प्रशस्तानि, प्रशस्तम, प्रशस्ते, प्रशस्तानि, बहुवचन हो गया। और यहाँ पर ये कर्म है, निषेवते क्रिया है और कर्ता का ध्यान कर लेंगे, वो इनका सेवन नहीं करता। जो मोस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट है, कर्ता है इसका, जो सबसे ज़्यादा संभावना जिसके आने की, तो कोई भी व्यक्ति वो बनेगा, उसका हमने अध्ययन कर लिया। वो अंडरस्टूड है कि वो जो करता है, जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रशस्त जो कार्य है उनका तो सेवन करता है। प्रशस्त क्या होता है? प्रशंसित, जो प्रशंसा के योग्य होते हैं, जो प्रशंसा के योग्य होते हैं उनको प्रशस्त कहते हैं। लेकिन आज समाज में ये भी देखा जाता होगा, कोई बुरे कार्यों की प्रशंसा कर देते हैं, किस बुरे की प्रशंसा कर दे, तो इसका अर्थ फिर स्वामी जी ने क्या किया? अकेला प्रशस्त नहीं कहा, क्या कहा? जो 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 वो कर्ता मान लिया, कर्ता का अध्याहार किया कि जो कोई व्यक्ति सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों को, प्रशस्त तो हो, प्रशंसित तो हो, वो कर्म जिनकी प्रशंसा की जाती है वो प्रशस्त कर्म कहलाएंगे। लेकिन एक बात और कह दी, कौन प्रशंसा तो बुरे कार्यों की भी कर देंगे कोई, तो क्या उनको करने लग जाएं? तो एक शब्द और जोड़ दिया, धर्मयुक्त। वो प्रशस्त कर्म कैसे होने चाहिए? धर्मयुक्त। जो धर्मयुक्त प्रशस्त कर्मों को करे उनका सेवन करे। पंडित के 4 लक्षण आए इसमें। एक ऐसा है जो प्रशंसित, जिसकी सब प्रशंसा करते हो, सब विद्वान लोग, ऐसे जो धर्मयुक्त कर्म है उनका सेवन करे। कोई चोरी कर रहा है तो कोई उसकी प्रशंसा करेगा? प्रशंसा किन की करेंगे? अच्छे कार्यों की। और कोई बुरे की भी करे तो फिर कह दिया धर्मयुक्त कर्म होने चाहिए। अब इतने में धर्मयुक्त प्रशस्त कर्म करने में ये जो इतना था, निषेवते प्रशस्तानि, ये इसका अर्थ पूरा कर दिया स्वामी जी ने, बिल्कुल ठीक अर्थ कर दिया, इसमें अब कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर हम ऐसा अर्थ कर लेते कि जो प्रशंसित कर्म है उनको करें तो कमी थी, उसको धर्मयुक्त जोड़ करके अर्थ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब इससे ये बात पूरी होगी, इसमें कोई कमी नहीं इस बात को कहने में कि जो भी धर्मयुक्त प्रशंसित कर्म होंगे उनका तो सेवन करे। निंदितानि न सेवते। अब जो निंदित कर्म है उनका सेवन ना करे, जो निंदा के योग्य कर्म है उनको ना करे। अब निंदा के योग्य जो कर्म है तो कोई अच्छे कार्यों की भी निंदा करने लग जाए तो वो नहीं, तो उसमें भी कह दिया निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को कभी न सेवन करने हारा। निंदित अधर्मयुक्त, वो निंदित कर्म जो अधर्म से जुड़े हुए हैं, जिनमें अधर्म होता है, जिनको करने से अधर्म होता है, उन निंदित कर्मों को ना करे। तो यही बात भी पूरी होगी। अगर श्लोक का अर्थ ऐसा कर दे प्रशंसित कर्म करे, निंदित कर्म ना करे, तो अधूरी रह जाती। लेकिन प्रशंसित कौन से कर्म? जो धर्म से युक्त हैं, और निंदित कौन से कर्म? जो अधर्म से युक्त हैं, उनको
अधर्मयुक्त जो जिनकी निंदा की जाती है उनको ना करे, और धर्मयुक्त जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिनको सब कहते हैं कि हाँ ऐसे कार्य करने चाहिए, उनको तो करो। और जो कहते हैं ना ये तो गलत कार्य है, इनको ना करने चाहिए, ऐसी निंदा करें। और उनको करने से अधर्म होता हो, पाप लगता हो, किसी का बुरा होता हो, अन्याय होता हो, स्वार्थ हो जिसमें, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। फिर कह रहे हैं अनास्तिकः, अनास्तिकः, अनास्तिकः श्रद्धानः। दोनों बातें ये भी जुड़ी हुई है, जैसे प्रशस्तानि निंदितानि ये भी जुड़ी हुई थी कि सेवन करना है, निसेवते सेवन करे, प्रशस्तानि अच्छे कर्मों का, और न सेवते सेवन न करे किनका, निंदितानि। तो दोनों जुड़ी हुई थी, एक दूसरे की उल्टी बात थी, क्या करना और क्या नहीं करना। ऐसे ही अनास्तिक श्रद्धानः, श्रद्धा होना और श्रद्धा ना होना। अब उनमें ऐसा ना हो कि उनमें श्रद्धा ना हो, उनके प्रति अनास्तिक ना हो, नास्तिक ना हो। जैसे कह रहे हैं आस्तिक क्या होता है, आस्तिक जिसकी श्रद्धा हो किसी में, किसमें श्रद्धा हो, ईश्वर में, वेद में, शास्त्रों में, ऋषियों के प्रति जिसकी श्रद्धा हो उसको आस्तिक कहते हैं। आस्तिक किसको कहते हैं, जिसकी वेद के प्रति श्रद्धा, जो वेद को मानता हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा हो, ऋषियों के प्रति श्रद्धा हो, जो भी आर्ष पद्धति है, जो भी वेद या वेद के अनुकूल जो भी ज्ञान है संसार में, उसके प्रति श्रद्धा हो, उसको कहते हैं आस्तिक। और जो आस्तिक ना हो उसको कहते हैं नास्तिक, जिसकी वेद के प्रति, ऋषियों के प्रति, ईश्वर के प्रति, इनके प्रति श्रद्धा ना हो, उसको नास्तिक कहते हैं। और कह दिया अनास्तिक, उनके प्रति जो श्रद्धा नहीं होती, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ना होना, नास्तिक क्या होता है, श्रद्धा ना होना, किसी की श्रद्धा ना होना, उसको नास्तिक कहेंगे उस व्यक्ति को। और अनास्तिक, आस्तिक नहीं कहा है, अनास्तिक की श्रद्धा ना हो तो ऐसा ना करो। तो उसका अर्थ देखो क्या करते हैं, अब अर्थ देख लो, न कदापि ईश्वर वेद और धर्म का विरोधी, ईश्वर वेद और धर्म का विरोधी कभी ना हो, इनके प्रति श्रद्धा ना होना, इसका विरोध करना ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका विरोध करना, इनके प्रति श्रद्धा होना नहीं होना चाहिए। अनास्तिक, नास्तिक न, अनास्तिक का अर्थ हो गया, एक अर्थ करो न, नहीं, और अनास्तिक, अनास्तिक, नास्तिक एक अर्थ हो गया न और नास्तिक, न नास्तिक अनास्तिक, न नास्तिक अनास्तिक है, नास्तिक न, नास्तिक ना बनो, श्रद्धा ना होना ना करो, विरोध करना ना करो। किसके प्रति विरोध करना, ईश्वर के प्रति, वेद के, धर्म के, ये कहा है। इनके प्रति कभी विरोध ना करो। अगर ऐसे आज पढ़ाने वाले देखे जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं, पढ़ाने वाले जो प्रशंसा योग्य कार्य भी नहीं करते, पढ़ाने वाले आज ये मान लिया गया है पुस्तक पढ़ानी है, पढ़ाएं, हम कुछ भी करें, अच्छा करें, बुरा करें, कुछ भी करें, पढ़ाना पढ़ाएं। फिर जो ईश्वर है, वेद, उसी की प्रति श्रद्धा ना हो। पहले श्लोक में आ गया, क्या आ गया, जो आत्मा और परमात्मा को ठीक ठीक जानता हो, यथार्थ ज्ञान हो, और दूसरे में आ गया उनके प्रति अश्रद्धा ना हो, उनको जानता तो ठीक ठीक है लेकिन अश्रद्धा हो जाए तो ये बात नहीं बनेगी। उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धानः, श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, विरोधी नहीं होना चाहिए उनके प्रति कभी भी, उनमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा जो टूटे नहीं, ऐसी श्रद्धा। क्यों, अगर औपचारिकता होने लग जाएगी तो ये बात नहीं बनेगी, श्रद्धा ना हो, ऐसे ही पढ़ाए, और विरोधी हो जाए, वेद का विरोधी हो जाए, ईश्वर का विरोधी हो जाए, तो जैसा ये ईश्वर की आज्ञा है हमें पढ़ने पढ़ाने की, वैसा हो नहीं पाएगी। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, पहला ही मंत्र है विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु। हम कहते हैं कि सारे विश्वानि का अर्थ है सारे, समग्र, विश्व में हम अर्थ कर लेते हैं, जितने भी
संसार में जितने भी सारे के सारे दुर्गुण हैं उनको परास्व दूर कर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यह धरन तन आसुव, और जो अच्छे कर्म हमें प्राप्त करवाइए। कह तो वेद रहा है, वेद ने बात कही और हम उसका पालन करने लग जाए, प्रार्थना करें, हम बार बार एक बात को कहेंगे अगर हमें, तो हम उस पर चलेंगे, वैसे कार्य भी करेंगे, हम दुर्गुणों से बचेंगे और सद्गुणों की तरफ जाएंगे। सद्गुण हमारे अंदर आएंगे, हमें खुशी होगी, दुर्गुण आएगा हमें दुख होगा, कैसे आ गया, कैसे दूर करें। तो मंत्रों का अर्थ, मंत्रों का जो वेद के मंत्र हैं उनका पालन करेंगे, अर्थ को देखेंगे, वैसा जीवन में धारण करेंगे, लाभ ही लाभ मिलेगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। और किसी की वेद के प्रति श्रद्धा ना हो, पढ़ाने वाले की, जिसको शिक्षा देनी चाहिए उसी की श्रद्धा ना हो, वो ही इनका विरोधी हो जाए, फिर जो सुख बढ़ाने वाले कार्य संसार में, जो शिक्षा से जो सुख बढ़ेगा वो कहाँ से आएगा, वहाँ गड़बड़ होती चली जाएगी। तो इसलिए कहते हैं वो कभी नास्तिक विरोधी ना हो, नास्तिक ना हो, विरोधी ना हो, वेद के प्रति, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति। और क्या कहा, श्रद्धानः सत्य विद्या, और धर्म में दृढ़ विश्वासी हो, उसकी श्रद्धा हो, वही मनुष्य पंडित के लक्षण युक्त होता है। एतत् पंडित उच्यते। तो ये शिक्षाएं हैं, व्यवहार भानु की शिक्षाएं हैं, इनका पालन करेंगे। जैसे मैंने एक बात कहता हूँ छोटी सी, आखिर में, अंत में छोटी सी बात है मेरी, कि कई बार आपने जिक्के रटते हैं, जिक्के रट ली, ऐसे रटते हैं, परीक्षा में लिख दी, परीक्षा में लिख दी, और परीक्षा में लिखने के बाद उसके जो भी है नंबर मिल गए ये हैं, और वो नंबर कहीं काम आते नहीं, मान लो कहीं काम आए नहीं, अगर नहीं आए तो रटने का क्या फ़ायदा। ये मैकाले शिक्षा है, हम सीखते कम है, रटते ज़्यादा हैं। कल रखे हैं, लिखेंगे खूब, रटेंगे खूब, लेकिन वो ज्ञान है उसको जो सीखना वो कम रहता है, उसको समझ में आना। लेकिन हमारी जो गुरुकुल प्रणाली थी, जो ऋषियों की प्रणाली, जो भी आप देखोगे, एक तो वही बात करवाई जाती है, पढ़ाई जाती है, वही बात आती है जो कहीं काम की हो, जिसका कुछ लाभ मिले। ऐसी कोई भी बात किसी भी ऋषि ग्रंथ में नहीं मिलेगी, एक भी बात कोई छाट दे, निकाल दे कि जिसका जीवन में कोई लाभ ही ना हो। ऐसी लिख दी कि परीक्षा में लिखनी कहीं, ऐसी लिख दी, कोई भी एक बात ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसका कोई लाभ ना हो। ये विशेषताएं ऋषियों की हैं, सामान्य मनुष्यों की बस की बात नहीं है। ऋषियों की विशेषता है कि उनके जितने भी ग्रंथ हैं वो ऐसे मिलेंगे कि एक एक बात काम की मिलेगी, लाभ की मिलेगी, बिना काम की, बिना लाभ की कोई बात होती नहीं। ये विशेष बात है। अब ऐसे ही हम व्यवहार भानु पढ़ रहे हैं, इसमें एक एक बात लाभ की है, कोई ऐसी नहीं जो लाभ की ना हो। और हमें ये बात समझने की है कि हमें जैसे ऐसा नहीं परीक्षा में लिखना है, इसको ऐसे रटना है परीक्षा में, ऐसा नहीं है। हमें एक एक बात को ऐसे समझना है कि वो कहाँ काम आएगी। शिक्षा और विद्या वो होती है जिसको धारण किया जाए, जो हमारे जीवन में आए। जो जीवन में आए नहीं, जिसको धारण नहीं किया जा सकता, वो शिक्षा ही नहीं, वो विद्या ही नहीं। केवल परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ा गया और जीवन में कहीं वो धारण ही नहीं की जा रही। उसको धारण करना, उसको आचरण में लाना, उसको जीना, उससे कुछ कार्य कर पाना, हम उससे कुछ लाभ ले पाना, तो वो विद्या और शिक्षा कहलाती है। ये हमारे ऋषियों की शैली है। लेकिन हमने इन पे, हम मैकाले से गुजरने के कारण से दूर हो गए और उससे बचना चाहिए। ऋषियों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। अब इसमें जो भी एक एक बात आ रही है उस पर विचार किया जाना चाहिए। उसका भी तरीका बताया ऋषियों ने, पढ़ने का तरीका क्या हो, वो इसी व्यवहार भानु में आगे आएंगे। 4 प्रकार से विद्या आती है और आपको विद्या को ग्रहण करना तो आपके पास 4 तरीके हैं। विद्या आने के 4 तरीके आपको, और आपको अपनी तरफ से कुछ करना है उस विद्या को लेने का, तो आपके पास 4 तरीके हैं। 4 उपाय बताएंगे। अब उन उपायों को देखना और उनको जीवन में ला करके देखना, फिर देखना पढ़ करके। पढ़ सब रहे हैं, लेकिन पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए कि वो जो, एक तो विद्या वो जो लाभ के लिए पढ़े क्या, जिसका कोई लाभ मिले, फिर उसको किस तरीके से पढ़ेगी उससे ज़्यादा ज़्यादा लाभ ले में,
वो जो विद्या है वो हम कैसे अच्छे से सीख लेवें, हमें कैसे अच्छे से आ जाए, इसका तरीका क्या, तो उसके बारे में आगे आएगा, तब चर्चा करेंगे। तो ये बात है, जो हम पढ़ रहे हैं इस पे विचार करें। कैसे विचार करें आगे भी आएगा। अब जो आप जानते वैसे देखें कि उसका कहाँ वो लाभ आएगी, उसको समझे। ये जितनी बातें आ रही इनको बहुत समझने, बहुत प्रयास करें और जीवन में धारण करें, और फिर देखें लाभ मिल रहा है या नहीं। कोई धर्मयुक्त कार्य करके देखें, ईश्वर भक्त बन करके देखें, न्याय से जीवन जी करके देखें, धर्म से जीवन जी करके देखें। धर्म क्या होता है उसको समझो और वैसा जीवन जी करके देखो, वैसा अपना व्यवहार बना लो, आपके व्यवहार में धर्म आ जाए। फिर देखना आपको सुख मिलता है, दुख देखना, एक बार परीक्षा करके देखो अपनी, और फिर देखना। अभी तो आप शब्द के तौर पे कह रहे सुख मिलेगा, आपको लगा, आपकी श्रद्धा हो गई, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करके देखो, जीवन में घटा करके देखो, अप्लाई करके देखो, परीक्षा करके देखो, और फिर देखना कि आपको दुख मिला या सुख मिला।